आयु की परिभाषा चली, आयु किसे कहते हैं, क्या है ये आयु? एक घर में एक बेटे की शादी हुई। ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण दृष्टांत है ये। दृष्टांत आपके जीवन को बदलने वाला दृष्टांत है। आखिर हमारी आयु कितनी है ये इस प्रसंग में बताया जा रहा है। किसी घर में एक बहुत बड़ा घर था, 3-4 मंजिला बहुत बड़ी कोठी। उनके पुत्र का विवाह हुआ, बहू घर में आई। बहू को घर में आए हुए 6 महीना हुए। अब 1-2 साल तो बहू का बड़ा चौं होता है, तो घर में जो भी काम दिखे तो बहू को कहा जाता है, इस बहाने से बहू से थोड़ा इंटरेक्शन हो जाए, बात हो जाए। नई बहू सोचती है मुझे काम बता रहे हैं, ससुर जी भी मुझे काम बता रहे हैं, सास भी मुझे काम बता रहे हैं, देवर जेठ भी मुझे काम बता रहे हैं। सत्य ये है कि वो काम बताने के लिए तुम्हें बार बार नहीं बुला रहे, तुम्हारा चाव है सच। वो चाहते हैं कि हमारे घर में नई बहू आई है, हम सब उससे बतियाएं, उससे बात करें, उसको कहीं अकेला बनना है। नई नवेली बहू, हर काम उसको बताया जाता। 6 महीना विवाह को हुए हैं और आज अचानक से सब लोग खाना खा रहे थे। उसी समय पर वो बहू खाना परोस रही थी। उसी समय द्वार पर एक नौक हुआ। एक महात्मा द्वार पर खड़ा। सास ससुर एकदम से बोले, जाओ बिटिया द्वार पर देखो कौन आया है। बिटिया दौड़ कर गई। महात्मा जी सामने, बिटिया ने प्रणाम किया। महात्मा जी मंद मंद मुस्काए और कहा, बिटिया भिक्षाम देहि, कुछ भिक्षा दे दो बेटा, और ढंग से लेकर आना कुछ। इतनी बड़ी कोठी है, 4-4 गाड़ियां खड़ी हैं, बहुत बड़े घराने में आई है तो सौभाग्यशाली है। अब बिटिया ऐसे महात्मा की तरफ देखी। महात्मा बोले, बिटिया भिक्षा लेकर आना, पर अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से लेके आना। बिटिया सामने से देखी और बोला, महाराज आप कैसी बात करते, क्या दूंगी मैं आपको? अरे बिटिया क्या बात करी हो, इतने बड़े घर में घर की बहू। अरे महाराज क्या दें हम आपको, कुछ नहीं है इनके पास, निकम्मे है ये, निठल्ले है ये, कामचोर है ये। जो पहले का कमाया है ना उसी को खा रहे हैं, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं है इनके पास देने के। अगर दे देंगे तो इनके पास खुद भी कुछ नहीं बचे। अब महात्मा बोले, ये बिटिया तो देखो नई नई बहू आई है इस घर में, पर बड़ी तेज तरार है। बिटिया ऐसा करो, तुम इस प्रकार से बातें मत करो, ऐसा करो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। तुम्हारे घर में कोई पुरुष नहीं है, कोई मर्द नहीं है, उनको बुलाओ। अब बहू बोले, महाराज हमने पहले कह दिया कि इस घर में जितने लोग हैं ये निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, पीछे का ही कमाया हुआ खा रहे हैं, इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। और रही बात मर्द की, रही बात पुरुष की, तो इसमें घर में अभी तक एक ही मर्द है, एक ही मर्द है, और वो मेरे पति हैं, और उनको मैं बाहर नहीं ला सकती। बोला, क्यों नहीं ला सकती बाहर, उनको लाओ। बोला, महाराज कैसे लाऊं, मेरे पति तो अभी केवल और केवल 5 महीने के हैं। मेरे पति अभी केवल 5 महीने के हैं। अब महात्मा जी चक्कर में पड़ गए, ये क्या सुनाए जा रहे, इसकी उम्र 22-25 साल, पति 6 महीने का, ये बात क्या है? अरे देखो बिटिया, मुझे तुम ऐसे परेशान मत करो, हम सीधे सीधे महात्मा है, छोड़ो पति को रहने दो। तुम ये बताओ तुम्हारी सास कहाँ है? बोला, महाराज सास तो है, और उसको तो हम बिल्कुल भी बाहर नहीं ला सकते। बोला, सास को क्यों नहीं ला सकती? बोला, महाराज मेरी सास तो अभी केवल 1 महीने की, मेरी सास तो अभी केवल 1 महीने की। महात्मा जी फिर जोड़े, हे परमात्मा आज कहाँ फंस गया, सुनो मेरा तो दिमाग फट जाएगा, क्या कह रहे हैं? पति 6 महीने, सास 1 महीने। बोला, ऐसा करो तुम बातें मत बनाओ, पति को भी छोड़ो, सास को भी छोड़ो, अपने ससुर को लेकर आओ। अरे महाराज ससुर तो भी आ ही नहीं सकते,
उनको वो तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। बोला क्यों? बोला ससुर का भी जन्म ही नहीं हुआ है, ससुर का अभी जन्म ही नहीं हुआ है, ससुर पैदा ही नहीं हुआ। महात्मा ने जब ये शब्द सुने और ये कहते कहते वो बेचारी रोने लग गई, उसकी आंखों से आंसू बह गए। महाराज मैं सच कहता हूं गुरुदेव, देखने को तो ये इतनी बड़ी कोठी है, इतना बड़ा बंगला है, इतनी गाड़ियां हैं, नौकर चाकर सब है, पर महाराज मैं सच कह रही हूं, मैं इतनी दुर्भाग्यशाली हूं कि मैं ऐसे घर में आई हूं जहां मेरा पति मात्र अभी केवल 5 महीने का है, मेरी सास 1 महीने की है और मेरा ससुर अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है, और ये इतने निकम्मे हैं कि इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, जो पहले का इन्होंने कमाया है उसी को बैठ के खा रहे। महात्मा समझ गया ये बेटी कोई ना कोई जानती है। महात्मा ने वही द्वार के ऊपर डेरा लगाया, वही पर आसन लगा लिया, चौकड़ी मार कर बैठ गए, घुटने टेक दिए। बोला बिटिया, दुनिया मुझे गुरु बनाती है पर मैं तुझे गुरु बनाना चाहता हूं, बस मुझे ये समझा दे कि जो तुमने कहा वो क्या कहा। मेरे इतने पूरी जिंदगी का मेरा जो तप है, उस तप से भी मैं तुम्हारी इस बात को समझ नहीं पा रहा। अब बिटिया बैठ गई सामने रोने लगी। गुरुदेव मेरी बात का बुरा मत मानना, मैंने सच कहा। पहली बात मैंने कही कि ये सब के सब निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, बेकार हैं, कुछ नहीं करते, पहले का कमाया उसी को बैठ के खा रहे हैं। गुरुदेव इनके पास ये जो गाड़ी बंगला मकान सब कुछ है, ये इनका पिछले जन्म के प्रारब्ध का है, जो पिछले जन्म में इन्होंने कमाई की है, उसी कमाई से इनको जो मिला है, जो परमात्मा ने कृपा की है, उसी को खाए जा रहे हैं। इस जन्म में ये परमात्मा को बिल्कुल भी याद नहीं करते। पिछले जन्म का कमाया हुआ खा जाएंगे, जब उस कर्म से मिला हुआ खत्म हो जाएगा, उसके बाद इनके पास कुछ खाने के लिए भी नहीं बचेगा। महाराज मेरे पति अभी केवल 5 महीने के हैं, क्योंकि 6 महीने मेरे विवाह को हुए हैं। 1 महीने तक मेरा पति मेरी बिल्कुल भी बात नहीं सुनता था। जब 1 महीना हो गया, उसके बाद धीरे धीरे मैंने सोचा कि औरों की तो कोई बात नहीं, पर जो मेरा जीवन साथी है, गुरुदेव मैं एक सत्संगी परिवार की हूँ, मैं गुरु के चरणों में विश्वास करती हूँ, मैं अध्यात्म में विश्वास करती हूँ। मैं ऐसा दुख कभी नहीं देख सकती कि मैं इस भव से पार हो जाऊं और मेरा पति यहाँ सड़ता रहे। अपने पति को भव पार करने के लिए मैंने धर्म पत्नी का कर्तव्य निभाया, अपने पति को परमात्मा का नाम सुनाना शुरू किया। शुरू के 1 महीना मेरे पति ने मेरी बात ना मानी, दूसरे महीने से उसने सुनना शुरू किया। उसकी लगन परमात्मा के चरणों में लगी, परमात्मा के नाम में लगी। इसलिए मेरे पति की आयु कितनी है? 5 महीने। मेरी सास 5 महीने बीत गए, मुझे 5 महीने तक अपनी सास को प्यार से बोलती रही, परंतु मेरी सास यही सोचती रही ये कल की आई हुई लड़की मुझे सिखाएगी, मुझे सिखाएगी। लेकिन जब मेरे विवाह को 5 महीने हो गए, तो 5 महीने के बाद मैं इस कार्य में सफल हुई कि मैंने अपनी सास को भी धीरे 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 परमात्मा के नाम जोड़ दिया। अभी मेरी सास को परमात्मा के नाम में जुड़े हुए 1 ही महीना हुआ है, इसलिए मेरी सास की उम्र 1 महीना है। महाराज मेरे ससुर का भी जन्म ही नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा ससुर अपने को इस पूरी संपत्ति का मालिक सोचता है, वो अपने को एक राजा समझता है, ये पूरी सल्तनत उसकी है, वो ऐसा सोचे बैठा है। वो अपने शरीर के साथ साथ इस पूरे की पूरी घर गृहस्थ का मालिक बना बैठा है। वो भूल गया है कि ये गृहस्थ किसी की नहीं है, उनसे पहले किसी और की थी, उनसे पहले किसी और की थी, उनसे पहले किसी और की थी, और उनके बाद किसी और की होगी। मेरा ससुर एक क्षण भी परमात्मा के नाम में एक क्षण भी बैठना नहीं चाहता है। इसलिए महाराज मुझे लगता है कि मेरा ससुर अभी तक जीवित भी नहीं है, पैदा भी नहीं हुआ है, वो इस संसार में है ही नहीं। जो व्यक्ति परमात्मा के नाम से दूर होवे वो मरण तुल्य है, वो पशु तुल्य है, उसका जन्म ही नहीं हुआ है। इसलिए हे भक्तजनों, जो हमारी आयु है, आयु कभी शरीर की नहीं होती, आयु कभी शरीर की नहीं होती। जब 20 वर्ष के सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में कथा सुना रहे थे,
तो 88,000 ऋषि जिनकी आयु 4-4 हजार वर्ष की थी, वो सूत जी महाराज को 20 वर्ष के बालक को प्रणाम किए। सूत जी बोले, मैं 20 वर्ष का बालक, आप 2-2 हजार के संत महात्मा, आपकी उम्र इतनी लंबी, मुझे प्रणाम मत कीजिए, मैं तो बच्चा। तो ऋषि मुनि बोले, हे सूत जी, आयु कभी शरीर की नहीं होती, आयु तो तपस्या की है, वैराग्य की है, ज्ञान की है। आपके परमात्मा के प्रति जो आपका प्रेम है, आयु वो है। जिस दिन आपने परमात्मा से प्रेम करना शुरू किया, जिस दिन आपने अपने गुरु की शरण पकड़ी, उसी दिन तुम्हारा जन्म हुआ है, अन्यथा तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। मानसी गंगा क्या कहती है? पुत्रवती जुवती जग सोई, 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 राम जसो जस पुत्र होई, राम जसो जस पुत्र, राम जसो जस, 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 राम जसो जस पुत्र होई, राम जसो जस पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई। जब रामचंद्र जी सारे अंधकार के साम्राज्य का अंत करके अयोध्या में लौटे थे, जो दीपावली का पर्व मनाया जा रहा था, जब माता कौशल्या ने अपने राम को 14 वर्ष के बाद देखा, तो उस समय माता कौशल्या के स्तनों से दूध बहने लगा। और जब माता कौशल्या के स्तनों से दूध बहा, तो सबने पूछा, माता ये क्या है, आपके स्तनों से दूध क्यों बह रहा है? तो उस समय माता कौशल्या बोली, पुत्रवती जुवती जग सोई, राम जसो जस पुत्र होई। अपने को उस दिन पुत्रवान पुत्रवती मत मानना जिस दिन तुम्हारे गर्भ से कोई बच्चा बाहर आ जाए। अपने को पुत्रवान या पुत्रवती उस दिन मानना जिस दिन तुम्हारी संतान कोई ऐसा कार्य करके आए कि तुम्हारी गर्दन गर्भ से ऊंची हो जाए। उस दिन समझना कि आपकी डिलीवरी आज ही हुई है। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार देना अनिवार्य है। बुजुर्गों से और युवाओं से भी अधिक जितने हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनका में कथा आना जरूरी है, युवा पीढ़ी का कथा में आना जरूरी है। ये कथा बुजुर्गों के लिए नहीं है, सच कहूं तो ये कथा नौजवानों का ज्ञान है। अरे बुजुर्ग अवस्था में, वृद्धावस्था में तो हमारी सारी इंद्रियां संकुचित होने लगती हैं, हमारे जितने जो ऑर्गन्स हैं वो सूखने लगते हैं, हम पूरा समझ भी नहीं पाते। 10 चीजें होंगी तो हो सकता है 9 ही समझ आए, आंखों से ढंग से दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। कहा गया कि संत दर्शन, कथा का श्रवण करने से हम धन्य हो जाते हैं, परंतु कथा का श्रवण करते करते संत दर्शन करने से हम महाधन्य हो जाते हैं। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद को मिला है। इसलिए आयु की परिभाषा कही है कि जिस दिन आपने परमात्मा का नाम लेना शुरू किया वही आपकी आयु है। अब राजा परीक्षित ने स्वामी सुखदेव जी से भगवान के दिव्य अलग अलग प्रकार के अवतारों की कथा का ज्ञान पूछा। हे गुरुदेव, मुझे वो परम ज्ञान दीजिए और मुझे पल पल जो मौत मेरे सामने दिख रही है उस मौत से बचने का मुझे उपाय बताइए, बताएं मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तब भगवान के प्रेम में स्वामी सुखदेव कहते हैं कि हे राजन, अगर सारी इंद्रियां तुम्हें डरा रही हैं, तुम डर रहे हो, तो एक ही बात ध्यान रखना, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे,
देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें संयम के कोड़े है हरदम पड़े। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। अगर तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे ऊपर प्रभावी हो रही हैं, अगर आपकी इंद्रियां आपके ऊपर प्रभावित हो रही हैं, आपको प्रभावित कर रही हैं, आपकी इंद्रियां आपको कथा में बैठने से रोक रही हैं, तो पल पल कृष्ण 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 नाम कहते रहो। ये नाम तुम्हारी इंद्रियों के प्रभाव से बचाएगा। दसों इंद्रियां जो हमें दसों तरफ खींच रही हैं, एक दूल्हा एक घोड़े के ऊपर सवार होता है, फिर भी ऐसे चिपक जाता है कहीं मैं गिर न जाऊं, गिर न जाऊं, गिर न जाऊं। और हम तो वो दूल्हे हैं जो ऐसे 10-10 घोड़ों के ऊपर एक एक पैर फंसा के बैठे हुए हैं, ऐसे रथ के ऊपर बैठे हैं जिस रथ को 10 घोड़े खींच रहे हैं, और वो भी दसों दिशाओं में खींच रहे हैं, ना इधर ना उधर, दसों दिशाओं। आगे जाएं तो कैसे जाएं, पीछे जाएं तो कैसे जाएं, दसों दिशाओं में 10 घोड़े खींच रहे हैं। पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये 10 घोड़े हमें दसों दिशाओं में खींच रहे हैं। और उसमें से भी अगर बच गए तो 11वां जो मन है, उस मन की तो कोई बात ही नहीं है। मन तो बोले तो कभी दिल्ली तो कभी लंदन, कभी दिल्ली तो कभी लंदन, कभी दिल्ली तो कभी। एक जगह पर कहीं पर कवि सम्मेलन चल रहा था, और उस कवि सम्मेलन में एक फकीर दौड़ता हुआ पहुंचा, बोला भैया मुझे भी स्टेज पर जाना है, मुझे भी कुछ कहना है। अब वो कवि बोले, अरे देखिए हमारा ये सारा के सारा सम्मेलन खराब कर रहे हो, चुपचाप बैठ जाओ। नहीं नहीं, हम भी कुछ कहेंगे, हम भी कुछ कहेंगे। अब वो फकीर वहां शोर मचाने लगा। जो वहां के संचालक थे बोले, भैया शोर मचाएगा, 1 मिनट चढ़ा दो उसको स्टेज के ऊपर। फकीर को स्टेज के ऊपर चढ़ाया। वो कवि बोले, भैया जल्दी बोल दे जो बोलना, फकीर बाबा बोल दे बोल दे। अब वो फकीर गया, और फकीर भी उन कवियों के अंदाज में। अब फकीरों को राग नहीं आता। अब सीधी सी बात है भाई, अब राग सीखना बहुत मुश्किल है, राग के लिए घुटने टेकने पड़ते हैं। अब राग सीखना इतनी आसान तो बात है नहीं। अब फकीर बोले, भाई कौन राग सीखता रहे, राग सीखूं ना सीखूं पर अनुराग आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। राग आए ना आए पर अनुराग आ जाए। वो फकीर स्टेज के ऊपर चढ़ गया। कभी बोले जल्दी बोलो, समय बर्बाद हो रहा। तो फकीर बोले, अब सोचे अब कवियों की स्टाइल में बोलना पड़ेगा। तो कवियों की स्टाइल में जरा मुंह बना के बोलने लगा बड़े तरीके से। कभी दिल्ली तो कभी लंदन। अब वो कवि ऐसे देख रहे, अरे भाई बोल दे। कभी दिल्ली तो कभी लंदन, 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 कभी दिल्ली तो कभी लंदन। वो सोचे बेचारा कि कवियों की स्टाइल में कुछ ना कुछ तो बोलो, थोड़ा बहुत तो राग बना। वो राग ही ना बना। अब वो कभी बोले, अरे भाई तू रहने दे, तू बोल दे, क्यों हमारा समय बर्बाद कर। अब फिर कभी दिल्ली तो कभी लंदन, 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 कभी दिल्ली तो कभी लंदन। एक ऐसा कोई सरफिरा कभी वहां से उठ के आया, जैसे हमारे कलाकार बैठे, एकदम से पकड़ा, बोला भाई सीधा आगे बोल, आगे क्या है? बोला तुझे आगे की पड़ी है प्यारे, स्पीड तो देख, स्पीड तुझे आगे की पड़ी है, स्पीड देख प्यारे। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसको मैं इतनी स्पीड दिखा रहा हूं? कभी दिल्ली तो कभी कभी दिल्ली तो कभी कभी दिल्ली तो कभी। हम दिल्ली से लंदन पहुंचा रहे हैं और तू आगे की बात कर रहा है। तो प्यारे ये जो ये भाव है ना, ये किसकी स्पीड की बात चल रही है? ऐसे रथ पर बैठे हैं जिसको 10 घोड़े 10 दिशाओं में खींच रहे हैं, और उन 10 घोड़ों के से बच भी जाए तो 11वां जो मन है ना, मन क्या है? कभी दिल्ली तो कभी। आपके मन के मीत को मिला दूंगा मैं, ये मुझे अपने कर्म के ऊपर विश्वास है। ये 7 दिन दिल लगाकर साथ में लगा दीजिए। 3 दिन हो गए, 4 बाकी हैं। संकल्प के साथ कहता हूं, 7वें दिन से पहले कृष्ण को अपने अंग संग अनुभव करोगे। ये मुझे अपने कर्म के ऊपर भी विश्वास है और आपके प्रेम के ऊपर भी विश्वास है। पक्का।
चाहे आपने सैकड़ों कथाएं सुनी, चाहे आपने हजारों कथाएं सुनी, सारी कथाएं श्रेष्ठ हैं, पर बस मैं ये कह रहा हूं कि इस कथा में आप निश्चित रूप से वो सब कुछ पाओगे जो आज तक आपने देखा नहीं था, जो आपने सुना नहीं था। तो आइए इन शब्दों के साथ आपके मन को बांधते हुए परमात्मा के चरणों की तरफ ले जाते हुए आज की कथा को विश्राम आप सभी के पावन श्री चरणारविंद में बारंबार प्रणाम